आपने क्यों, मतलब मैंने क्यों किया ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बहुत अलग है, बहुत ऐसा है। ये कोई भी प्रोजेक्ट करने के पहले नहीं पता होता है कि क्या है ये। मैंने सिर्फ मैंने सिर्फ ये इसलिए किया है क्योंकि ये एक नई शुरुआत है नॉन फिल्म को लेके जो भाई ने स्टार्ट किया है। और मुझे ऐसा लगता है किसी स्टार्टिंग कोई करने जा रहा है म्यूजिक को लेके, स्पेशली मैं म्यूजिशियन, तो मैं अगर मेरे से हो पा रहा है सपोर्ट तो मुझे करना चाहिए। और मुझे गाना थोड़ा अलग लगा। वीआईपी जैसे आपने बोला कि आपने बहुत नीचे गाया, क्रेडिट गोज टू हिम, इज द कंपोजर। और इन्होंने मुझे डब किया और मुझे इरिटेट किया स्टूडियो में। बहुत परेशान हुआ मैं। ऐसा मैं गाना गाता नहीं हूँ, मतलब इस तरह से मैं गाता नहीं हूँ। बहुत रोक के गवाया इसने मुझे कि यहाँ पे ये ज्यादा हो रहा है। बॉस मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर एक नोट भी ज्यादा लग रहा था तो ये रोक देता था। तो अच्छा है तो भी क्रेडिट गोज टू हिम, बुरा लगा तो भी क्रेडिट गोज टू हिम। सो हैड अ रियली गुड टाइम एक्चुअली, बहुत मजा आया। मैंने रिकॉर्ड स्टूडियो में हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया और देख के काफी अलग अप्रोच है वीडियो की। बहुत ही कमाल शूट किया है आप लोगों ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आप दोनों की। और ओवरऑल अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो और उसका ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो अगर अच्छा आता है, आई थिंक वही अपने आप में अच्छी बात है। So, that's it. पूछना चाहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट है, ज़ोंबी वाला कॉन्सेप्ट है, पिक्चर में देखा गया है, म्यूजिक वीडियो में लाने का उसके पीछे क्या विचारधारा थी, क्या सोचा, कैसे इम्प्लीमेंट किया? So sir, the thing is that कि normally हम जो म्यूजिक वीडियोस देखते हैं, and I'm a filmmaker, मेरे लिए पहला म्यूजिक वीडियो था बेसिकली, दूसरा था आई थिंक, बिकॉज मैंने इंडिपेंडेंट एक नया म्यूजिक वीडियो स्टार्ट किया। बेसिकली कहानियां तो बहुत कम होती हैं, बट उनको उन कहानियों को किस तरह से कहा जाए इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं कि 7 कहानियां होती हैं खाली इस दुनिया में, लेकिन उसको कैसे कहा जाए इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट थॉट टू कि सिंपल स्टोरी है, एक बचने नहीं वाली और एक लड़का है जो खोने वाला है अपनी लवर को। अब इसको मैं कहाँ ले जाऊं? कहाँ? सिंपल वन लाइन यही है और थोड़ा सा सैक्रिफाइस हो। सो जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि थोड़ा ये कंटेम्पररी है थोड़ा, और इंडी पॉप कहते हैं सर, राइट? इंडी पॉप, क्लोज टू इंडी पॉप। सो आई जस्ट थॉट दैट सिंस द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉन्ग इज काइंड ऑफ न्यू एज एंड डिफरेंट, आई थॉट कि इस सिंपल कहानी को मैं अगर उठाकर सीधा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बैकड्रॉप में रख दूं मुंबई में, आई जस्ट थॉट दैट उसका पूरा एक नैरेटिव उठ जाएगा और एंटरटेनिंग हो सकता है। मुझे ऐसा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी भी लगता है गैम्बल है, क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोना अंडरस्टैंड द ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वर्ल्ड। बट मैंने कोशिश की है शुरू में वॉइस ओवर के थ्रू कि मैं थोड़े से 30-35 सेकंड में समझा दूं, बट जो समझ जाएंगे समझ जाएंगे। मैं अपनी टीम को बोल रहा था, सरफराज अली हसन खान हमारे, उन्होंने ही शूट किया है गाना सर, हमारे सिनेमाटोग्राफर ने। तो मैं उनसे कह रहा था सर या तो बहुत तारीफ होगी या तो बहुत गालियां पड़ेगी। ये वीडियो की बात कर रहा हूँ, गाना तो 10 on 10 मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक anybody will have a problem with the song because the kind of song it is, and अंकित सर ने 4 चांद पता नहीं कितने लगा दिए। So yeah, that's all I have to say. ये तारीफ ही हो। Thank you. सो वाइल्ड बफेलो के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे म्यूज़िक लेबल है इन दिनों, तो क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह के कॉन्सेप्ट आप लाना चाहते हैं थ्रू, जैसे हमने ये प्रोजेक्ट देखा बिल्कुल ओरिजिनल है, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे? जी बिल्कुल, ओरिजिनल तो रहेगा, हम कोशिश पूरी करेंगे, बट कई बार ऐसा होता है क्योंकि इतनी कहानियां बनती हैं, इतनी चीजें होती हैं, इट्स नॉट एवरी टाइम। कई बार लोग बोलते हैं ये उस, जैसे अभी आप देखें सैडली पठान का टीजर रिलीज हुआ तो कुछ लोगों ने बोला ये इससे सिमिलर है, उससे सिमिलर है, तो उस पर एक मीम बन गया कि भाई हाँ भाई 2 आंख भी है, 1 नाक भी है, 1 मुंह भी है, वो ऐसा, बिकॉज आजकल तो कुछ भी होता है। बट हम कोशिश पूरी करेंगे कि ओरिजिनल जितना हो सके अंदर से निकले। वाइल्ड बफलोज मैंने शुरू की थी 2009 में, तो 17-18 साल का ऐसा कुछ था, and at that time the whole purpose, because I had one team जो आज भी वही है, it's been a little more than a decade, it's the same team, खाली grow ही हो रही है। The whole idea of Wild Buffaloes is that we are wild but we are very lazy,
but when it comes to our work, we are wild. So Wild Buffaloes, that is how it came. Coming to your actual question, we will try our best to keep the story. Story तो मेरे ख्याल से यूनिक ज़्यादा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, in my opinion, because I am originally a filmmaker. ठीक है, मेरी अभी फिल्म भी अनाउंस हुई है जनवरी में दीपक मुकुट साहब. तो म्यूजिक वीडियोस मेरे लिए नया है, एंड मैं कोशिश यही करता हूँ व्हेन आई राइट माय स्क्रिप्ट्स आल्सो, द होल आइडिया इज कि कहानी सिंपल हो लेकिन उसको ट्रीट करने का तरीका अलग हो, क्योंकि सिंपल कहानी हमेशा टच करती है. लाइक अभी वीआईपी सर बात कर रहे थे रिगार्डिंग सर का जो सुन रहा है ना तू जो गाना है, उसका जो हुक लाइन है, उसका हुक लाइन कितना सिंपल है, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं. इट्स अ वेरी सिंपल लाइन बट it hits you so hard. So we will try to keep as unique as possible in terms of its treatment. But yes, that doesn't mean कि हम regular गाने ना release करें. मतलब एक हमारा next devotional track है, शैली बिडवाईकर बहुत प्यारी सिंगर है, उन्होंने गाया devotional है, and we are going to explore regional also. And जिनके साथ हमारी desire होती है बार-बार work करने की, जैसे अंकित सर हो गए, हमने इसके पहले सोनू सर का गाना रिलीज किया था, सोनू निगम जी के साथ, ना जाना कहीं दूर नाम था उस गाने का. This is our third song, I think. So, पहला song मैं song मानता नहीं because of Ganesh Aarti with Rekha Bharadwaj ji, but this is our proper second song, and we are very happy to have Ankit sir on board and Kashika and Adil to have featured in it, because I think they kind of nailed it. Priyanshu said you are a filmmaker. Assistant director with Mr. Rajkumar Santoshi for So, almost 6 years I have worked with yes. Rajkumar. So how different is it to direct a video, you know, and what is interesting more for you, since you've been repeating I'm a filmmaker, so I think you are more inclined toward making I am. films. I am, yes. So what was the difference, you know, making this So, video, directing a video and this? to be And very who will be honest, the next? अभी तो अंकित है, next कौन होगा? सोनू निगम था पहले, अंकित है, अभी next क्या है? अंकित को 3 video deal sign किया है क्या? हाँ बोल सरप्राइजिंग. मैंने पहली बात छुपा ली है. मैंने गाना इसलिए गाया था इनके लिए क्योंकि ये फिल्म कर रहा है तो उसमें मुझे चांस मिलेगा. तो मैंने सोचा चलो गा देते हैं यार, आगे फायदा है. पता नहीं कौन सी डील करेंगे, लेकिन ये डील मैं सोच रहा था कंफर्म है. अब आगे पता चलेगा क्या होगा. Yeah, Divyansh, you can answer. okay, so ma'am, with Ankit sir, it was normally ना कहते हैं ना commercial talks are normally dirty talks, कहते हैं कि पहले ही कर देनी चाहिए. मैं थोड़ा डरा था क्योंकि as a fan I don't know how to initiate because अभी इतना सीखा नहीं. तो मैंने सर को मैसेज किया, सर रिकॉर्डिंग भी हो गई, सब कुछ हो गई, सर बात ही नहीं कर रहे कमर्शियल्स की. अरे तो छप जाएगा. Positive, नहीं कर रहे ना. Positive. Are you eyeing at the royalty? ये बात नहीं हुई हमारी. IP शेयरिंग है. That's better. I think. नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहली आपने पूछा था मुझसे सवाल यहाँ पर कि क्यों किया, तो उसका रीज़न ये था कि नॉन इंडिया इंडी पॉप जिसको बोलते हैं, इंडी पॉप नॉन फिल्म, यू नो, उस पे आज के टाइम पे जिस तरह से सोशल मीडिया सामने है, हम सबके बड़े बड़े अतरंगी आर्टिस्ट हम सबके सामने आ चुके हैं, और यू नो हम बहुत आसान है पहुंच जाते हैं वो हम सब तक. जरूरी नहीं कि आप मुंबई से हो, यू नो, बहुत अलग अलग जगह से आर्टिस्ट पहुंच जाते हैं. तो ऐसे में क्या है कि एक सपोर्ट करना और जरूरी है किसी नए म्यूजिक लेबल को, नए चैनल को, और कि यू नो और पुश हो जाए चीजें और आप सब तक पहुंचे. जो प्रोडक्ट है जिस पे यू नो हम सब ने पता नहीं कितनी क्या मेहनत की है, कौन कितना लगा हुआ है, वो आप तक पहुंचे. मेरा जो एंड रिजल्ट मतलब जो मैं सोचता हूँ कि ये यही होना चाहिए इस तरह से कि भाई आप सब तक पहुंच जाए, आप सब सुन लो उसको. हम सबको यहाँ पे पता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि क्या कुछ नहीं करना पड़ता है कि गाना लोगों तक पहुंच जाए. क्या स्टंट होते हैं, कैसे क्या चीजें ये लोग यूज करते हैं,
कितना तुम बहुत अच्छे से समझते हो कितना महंगा है गाना प्रमोट करना आज के टाइम पे। एक गाना बना लेना, वीडियो बना लेना सस्ता है कि आप प्रमोशन के लिए कितना बजट निकालते हो, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका कितना कमर्शियल है, आप कितना पैसा उसमें लगाने जा रहे हो। एक होता है जो प्लेटफॉर्म पे गाने देते हैं, नहीं डिस्ट्रीब्यूटर, और एक मार्केटिंग की दो अलग अलग चीजें हैं। और ये इनमें भी आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अब आपकी दूसरी हेडेक आती है कि प्लेटफॉर्म भी बहुत है हमारे पास, उसमें लिस्टिंग कहाँ हो रही है, प्लेलिस्ट आपका गाना कहाँ नजर आ रहा है। तो ये हेडेक है, ये बहुत बड़ी हेडेक है, क्योंकि अगर जनरेशन की बात करें तो अगर 12-13 से लेकर 20-25 साल तक के लोग गाने सुन रहे हैं, तो क्या वाइट बफेलो का गाना उनकी प्लेलिस्ट में है कि नहीं, वो लोग जो जहाँ सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपको कौन सी टीम चाहिए। तो ये मुझे पता है कि ये बहुत एक जिम्मेदारी वाला काम है, और मैंने एक छोटा सा पार्ट अदा किया है इसमें। पूरी जिम्मेदारी आई थिंक आपके कंधे पे है, और दैट्स इट। वो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी जो है वो हमारे साथ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है, उनकी डायरेक्ट टाइप है वार्नर म्यूजिक के साथ। सो दे सी टू इट दैट हमारा गाना हर एक प्लेटफॉर्म पर रहे और प्लेलिस्ट में टॉप 3 टॉप 5 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कशी सेट, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे हमारे ऑडियंस के साथ आपने। What is this? You can start. मुझे आदिल के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, and he's an amazing person. I also feel that वो एक चीज़, it's very important to have that chemistry, that bond, and I think Adil and I really shared it. वो एक पार्ट था जहाँ पर he gave me a forehead kiss. And वो tear drop हो रहा था, and I think that was so filmy and it was really very very emotional, and I think only Adil can carry that off. I don't think but it's come out really nice, and we both have worked very very hard on this because both of us love the concept, love the story, and I think our bond and also our chemistry is very very good. Yeah, hi. I'd just like to add to this, to your question. That I think as she says that I made it very easy for her, it's exactly the same where she being पहले तो नाम में इतना वजन है कशिका कपूर, फिर इतने सारे इनके माशाल्लाह से followers हैं, right? And given this, she's gorgeous, she's beautiful in whatever she wears and looks, and also talented, right? But the most important is that I told Divyansh also the other day is that she's so humble. It's so important to be grounded these days and down to earth. Right, and उसके साथ ही she's so supportive. Like I was making a comeback, I was doing this after a while. She does this on an everyday basis. So be it a small thing, जैसे तुम्हारे बाल सही नहीं है, तुम्हारे गाल के नीचे पसीना है, ये देखो मेकअप इधर है, तो calling the दादा, very supportive. I think the chemistry came off is because we hit it right in the beginning, where it was more of a friendly thing, and I did not feel I'm working with her for the first time. So she made it very एक चीज ऐड कर दूं, by the way, Adil is he happens to be he has been a child actor for almost 13 years, and he's coming after a huge gap, and he happens to be grandson of the legendary Hasrat Jaipuri sahab, the lyricist. Yeah. So from all the Mera Naam Jokers to all Badan Pe Sitare Lapete Hue, we've grown up on your Dadaji songs, man. Thanks to your family. Thank you. जब ऐसी फैमिली से आते हो, जैसे सर ने कहा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मतलब आगे करियर में अच्छा करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स देने हैं ऑडियंस को, क्योंकि एक बड़ा नाम जुड़ा है आपके नाम के साथ। I hope not that much because it skipped my father. Because he did not do anything in the industry, so it's come to me. So hopefully not that much, but yes, of course, the last name, the surname is attached, and of course there's something that you're coming in, and there should be some sense of responsibility, aware of what you're doing, taking the right steps. And yeah, with my family and peers in the industry, I think it should be good. Hoping for that. तो lyrics की तरफ रुझान नहीं हुआ आपका? नहीं मैम, हम लोग तो एकदम रैप में सब शुरू हो गए बचपन से ही. We did not even सोचा ही नहीं ऐसे कि we'll write. I don't think you can train how to be a lyricist, or you can I think God's gift is to somebody who can sing well
and who can put their emotions. My Dadaji was a शायर, so उन्होंने हमेशा कहा था कि you can never become a शायर, it's a God's gift. So I think good it skipped my father, good it skipped me also. You know, I got the other part of it, and I'm just trying to sharpen my skills and my tools, and let's see, hopefully you like my work. आदिल, आपसे सवाल ये है कि म्यूजिक वीडियो थोड़ा छोटा मुझे लगा, लेकिन आपकी एक्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। Thank you. ज़्यादा अच्छी लगी, ये बहुत कन्विंसिंग लगी। जैसे मैंने भी कहा, तो ये क्या टिप्स थी कि आपने नेचुरल या ऐसा कुछ है पहले से ही, कि बहुत काफ़ी कन्विंसिंग लगा आपका रोल, छोटा सा नहीं चलो। I think ever since I got my senses, I was facing the camera. My first work was when I was 2.5 years old. I was playing Govinda's childhood in this movie called Do Aankhein Bara. And उस टाइम पे एक पेज का monologue I was writing. So I think it's just imbibed, it's just built in since then. And then I've just been doing this since a while. And वो कीड़ा तो है, of course. And then obviously she made it so comfortable. It was very easy. Of course, a lot of things put together, it made it very easy. I did not feel that I'm doing this after a while. I felt that we've done something yesterday, we're doing it again. Thank you. स्टूडियो का बाकी अभी तो बहुत नर्वस दिख रहा है। नहीं, बाकी एक्सप्लेन नहीं करेगा। अभी मैं गा रहा हूँ, जैसे कि उसको सॉरी, मुझे भी इतना पूरा गाना याद नहीं है। सजन बिन सोए ना ना ना। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? सर वो सजन नहीं साजन है। मैंने कहा तो स्कैनिंग है ना, सजन बिन, अब साजन बिन सोए, सर वो है बस। अब तुम्हें करना है। तो मैंने कहा साजन बिन सो, सर वो साउंडिंग साजन, तो मैंने कहा तुमने तो बोला है साजन। बाकी तुम बताओ। तो मैं बहुत डरा गया। Before he starts speaking, एक छोटा बहुत प्यारा बहुत क्यूट सा, he's just 23 and he's from Udaipur. वो अलग स्टोरी है, कभी मैं फेसबुक पे लंबा डालूंगा तो पता चल जाएगा लोगों को how we got to know each other. However, the thing is that I still remember we were in the car and he was extremely pumped yet nervous कि अंकित सर के साथ मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है? He's like दिव्यांश भैया मैं उनको कितना बोल सकता हूँ? मैंने बोला जहाँ तेरे को लगेगा बोलना। बहुत बोला है। अरे जहाँ लगेगा बोलना। पक्का? हाँ। गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे? मैंने बोला वो मेरे को, मैंने बोला वो मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं भी फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ। अब स्टूडियो में, मैं स्टूडियो में बता रहा हूँ, ये बैठे हैं ऐसे, मैं बैठा हूँ, मैं अवनीत हूँ, अंकित सर अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो गा रहे हैं, सर मैं बोल सकता हूँ? तो जाके बोला उन्होंने सर ऐसा, फिर सेकंड टाइम आया, फिर बोल दो थोड़ा सा, मैंने तो टेंशन क्यों ले रहा है? तो बोल, he is a professional, he is a celebrated singer, why he will respect it, he did, but yeah, it did go for long. फिर उसके बाद इसने छोड़ा नहीं, हाँ तेरे लिए समझता हूँ। आंसर इनका एक्चुअली अभी ओरिजिनल या सो बड़ा इम्पोर्टेंट सॉन्ग था मेरे लिए। मैंने 2 साल पहले लिखा था। कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में मेरी नानी से रिलेटेड, तो मेरे को एक 2-वे कॉन्वर्सेशन का एक सॉन्ग लिखा था मैंने। देन दिव्यांश भाई ने उसको रिकग्नाइज किया और एक प्लेटफॉर्म दिया। देन उससे बड़ी बात अंकित सर गा रहे थे वो गाना, एंड रियली सॉरी सर अगेन कि मैंने आपको परेशान किया, बट इट वाज अ रियली इम्पोर्टेंट सॉन्ग फॉर मी एंड मैं चाह रहा था कि बेस्ट आउटपुट है, एंड इंशाल्लाह वो आया है। So yes, I'm so sorry sir once again. And but yes, मैंने जो भी बोला है मतलब मुझे भी रियलाइजेशन है इसका कि सर तो मैंने बहुत परेशान किया। मैं बस ये चाहता हूँ, बट सर ने बाहर भी कुछ नहीं बोला है, एंड ही वाज लाइक चलो कर लेते हैं वापस। मैं एक बार ही चाहता हूँ साजन कैसे वो बताओ सबको। तो सॉन्ग नेम इज साजन, तो जो लाइन है वो है साजन बिन, सॉन्ग नेम इज साजन, और जो लाइन है वो है साजन बिन सोए नहीं साजन सजन साजन, दोनों साजन है, ये मुझे आज पता चल रहा है। तो वो पता ना फिर भी सर ने दोनों साइड साजन ही गया है, बहुत अच्छी बात है। वो थोड़ा सा इफेक्ट के साथ बोला था कि साजन बिन सोए नहीं साजन, सो ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। आफ्टर 2 or 3 times थैंक यू सो मच।
थैंक यू साजन था वो साजन था या सर्जन साजन अच्छा था। बस मैं ये बोलूँगा आप लोग सभी जानते हैं कि सभी जितने भी काफ़ी मेहनत की है, आपको मेहनत नज़र भी आ रही है, जितना अच्छा है उससे डबल अच्छा लिखिए, वरना मेरे एक आदमी खड़ा वहाँ पे दरवाजा बंद कर देगा और दो भूत यहाँ बैठे हुए, दो ज़ॉम्बी बैठे हुए और एक काटे पे घर का आप लोग ऐसे क्या होगा। तो अच्छा लिखा होना ये घर में, मुझे सबका घर का पता है, कौन कहाँ है, मैं ले लूंगा, मैं सबसे तो मैं भेज दूंगा दोनों को। तो मजाक की बात है और कोई डरो मत, कुछ नहीं होगा। और दरवाजा मेरा कोई नहीं, उधर कोई दरवाजा भी नहीं है। तो बस आप लोग दिल से लिखिए, अच्छा लिखिए और अच्छी बातें जो है आपको लग रहा है कि कुछ अच्छी चीजें हैं, आपको वाकई में लग रहा है, तो अच्छी अच्छी चीजें बताइए लोगों को, ताकि इनका हौसला बढ़े और नया कुछ करे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। ज्यादा बोले करने में बाबा